सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी भक्ति के प्रमुख आचार्य कहे जाते हैं। उन्होंने जीवों पर अनुग्रह करके भक्ति तत्व का विवेचन 84 सूत्रों में किया है, जिसे नारद भक्ति सूत्र कहते हैं। इसमें यह दर्शाया है कि भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है जो सब युगों में सर्वमान्य है। इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में वर्णित विषयों की विस्तृत व्याख्या करते हुए विशुद्ध भक्ति का स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों का पूर्ण निरूपण अपने प्रवचनों में किया है। आइए अब हम लोग भी श्री महाराज जी के मुखारविंद से निःसृत दिव्य वाणी का श्रवण करें। नारद भक्ति दर्शन के 6ठे सूत्र की व्याख्या हो रही है। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति, अर्थात जिसको जानकर जीव मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। जानने के 3 विषय बताए गए, एक संबंध, एक अभिधेय, एक प्रयोजन। संबंध के विषय में आपको बताया गया कि श्री कृष्ण से ही जीव का एकमात्र संबंध है और कहीं संबंध है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं का अंश है, उन्हीं का पुत्र है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, लगभग उन्हीं के समान ही है, थोड़ा सा अंतर है बस। अच्छा, थोड़ा अंतर भी समझ लीजिए। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। विष्णु पुराण में कहा गया कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। इनमें से पराशक्ति उनकी अंतरंग शक्ति है और जीव शक्ति तटस्थ है और माया शक्ति बहिरंग है। जीव शक्ति को तटस्थ इसलिए कहा कि वो उसको हम अंतरंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि अंतरंग शक्ति में स्वरूप शक्ति होती है और स्वरूप शक्ति वाली जो पर्सनैलिटी होती है वो नियंता होती है, शासन करने वाली, शक्ति देने वाली। और जीव नियम्य है, वो सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, जीव अशक्त है, वो पिता है, जीव पुत्र है, वो भर्ता है, जीव भृत्य है। अनेक अंतर हैं। इसलिए इस जीव शक्ति को हम पराशक्ति के अंतर्गत भी नहीं मान सकते और माया बहिरंगा शक्ति प्लस जड़ है और जीव चेतन है, इसलिए इसको माया शक्ति के अंतर्भुक्त भी नहीं मान सकते और स्वरूप शक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं मान सकते, इसलिए इसको तटस्थ कहते हैं।
तटस्थत्वंच उभय कोटा व प्रवेशात। तटस्थत्व जो है ये दोनों कोटि में नहीं आता, ब्रह्म की कोटि में भी नहीं है, माया की कोटि भी में नहीं, इसलिए तटस्थ है। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम, वेदस्तुति भागवत। तो पराशक्ति अंतरंग शक्ति है, सबसे बड़ी पावर वही है जिसको मैं बार बार आप लोगों को इशारा करता हूं, योग माया की शक्ति, वो पराशक्ति है। और जीव शक्ति तो आप लोग जानते ही हैं, आप ही लोग हैं। और आपके ऊपर जो हावी है वो माया शक्ति है। यानी आपके पास तीनों हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। या आत्मनि तिष्ठति, वो भगवान आपके भीतर बैठा है, इसलिए पराशक्ति का अध्यक्ष भी है। और जीव शक्ति आप स्वयं है ही, और माया हावी है, इसलिए माया भी आपके अंदर है। तो इस आपकी पर्सनैलिटी में वो पराशक्ति युक्त भगवान व्याप्त है और माया हावी है और आप स्वयं हैं, इसलिए तीनों कंबाइंड हैं हम लोग। और हम ही लोग क्यों, भगवान भी तीनों का कंबाइंड है, माया भी तीनों की कंबाइंड है। ये सब में सबका निवास है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मतद वस्तु रूप्यताम, श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, सब उन्हीं की शक्तियां हैं, उन्हीं के अंडर में है, दूसरा तत्व है ही नहीं। इसलिए वेद शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदघ्वम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, सब श्री कृष्ण ही है। वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है। लेकिन शक्तियों के हिसाब से बहुत बड़ा अंतर भी है। भगवान की पराशक्ति, भगवान की जीव शक्ति और भगवान की माया शक्ति, ये तीन शक्तियां मैंने आपको बताई। इस पराशक्ति के तीन परिणाम हुए, एक चित्त, एक जीव, एक माया, जिसको मैं स्वरूप शक्ति कह रहा हूं, अंतरंग शक्ति कह रहा हूं, उसको चित्त भी कहते हैं। लादिनी संधिनी संविदात्मिका जो संश्लिष्ट शक्ति है उसको संक्षेप में कहते हैं चित्त शक्ति। एक चित्त शक्ति, ये बता रहा हूं, पराशक्ति का परिणाम विभाव, इसका नाम विभाव है शास्त्रों में। पराशक्ति का विभाव परिणाम तीन, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। और उस पराशक्ति का प्रभाव, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ये तीन प्रभाव, यानी ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये तीन प्रभाव है उस पराशक्ति का। तीन विभाव बताया, अब तीन प्रभाव। ज्ञान है, यः सर्वज्ञः सर्वविद्यश्च ज्ञानमयं तपः, और इच्छा है, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति तदैक्षत स ईक्षत स ईक्षां चक्रे।
तमाम वेद मंत्र सवै नैवरे में सद्वितीय माइच्छा, ये इच्छा शक्ति। और क्रिया शक्ति वो तो आप लोग जानते ही हैं, सृष्टि किया फिर अवतार ले लेके अनंत क्रियाएं करते हैं। और उस पराशक्ति का अनुभव भी होता है। मैं अभी पराशक्ति बता रहा हूं। पराशक्ति का प्रभाव 3, ज्ञान, इच्छा, कर्म, और पराशक्ति का अनुभव भी 3। भाव में अनुभाव होता है, भाव के भाव को अनुभाव कहते हैं। भाव 3 और अनुभव 3। भाव 3 कौन? सत, चित, आनंद। ये पराशक्ति का बता रहा हूं, जो भगवान का पर्सनल मामला है वहां। इसीलिए भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद। सत, चित, आनंद, 3 भाव। इन 3 भावों के 3 अनुभव, संधिनी, संबित, ह्लादिनी। सद्भाव का अनुभव संधिनी शक्ति, चित भाव का अनुभव संबित शक्ति, आनंद भाव का अनुभव ह्लादिनी शक्ति। तो पराशक्ति का विभाव, प्रभाव, अनुभव। अब इन तीनों शक्तियों को लेकर चलो। चित शक्ति यानी स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, योग माया। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। अब देखो इन तीनों के अपनी अपनी शक्तियों का कमाल। चित शक्ति के संधिनी अनुभव से बुद्धि लगाइए, बुद्धि। वैसे तो आप लोग अपने मन में सोचते हैं हम बहुत काबिल हैं, और जरा गंभीरता में ले जाते हैं तो फिर आप लोग कहते हैं आज कुछ पी के आए हैं क्या महाराज जी? अरे भाई अज्ञात्वा मत्तो भवति, उसको जानना है ठीक ठीक। ठीक ठीक नहीं जानोगे तो फिर मत्तो भवति कैसे होगा? हाथी के पैर को पकड़ा एक अंधे ने, उसने कहा हाथी कैसा होता है? जैसे खंभा। एक ने सूंड पकड़ा, एक ने पेट पकड़ा, एक ने पूंछ पकड़ा, और सब अपना अपना बयान दे गए। ये तो हाथी का निरूपण नहीं है, उसके अंश का निरूपण हुआ। तो सर्वांग ज्ञान होना चाहिए। अब तेज स्पीड से जीव चलता है भगवान की ओर, कहीं ब्रेक नहीं लगती। तो चित शक्ति के संधिनी अनुभव से श्री कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम आदि बनते हैं गोलोक में। जितना गोलोक है श्री कृष्ण का, अथवा वैकुंठ वगैरह भी सब उन्हीं के अभिन्न रूप है। ये पूरा परव्योम दिव्य चिन्मय धाम है। उसमें शिव लोक, साकेत लोक, देवी लोक, तमाम लोक है। माया से परे जितने भगवान के अवतार हैं उनका बता रहा हूं। तो उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, ये सब के सब चित शक्ति के संधिनी अनुभव से बनते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना एक बार कि ये चित शक्ति या पराशक्ति या अंतरंग शक्ति ये किशोरी जी का रूप है, राधा का रूप है। यानी संधिनी शक्ति ने श्री कृष्ण को साकार बना दिया। साकार रूप, रूप, नाम, रूप, गुण, लीला,
जितनी भी चीजें आज हमको मिल रही है फ्री में, ये संधिनी शक्ति ने दिया है। ये संधिनी शक्ति किशोरी जी का अंश है। ये शक्ति से ही वो शक्तिमान भगवान ये सब कमाल करता है, अन्यथा तो वो ब्रह्म रूप में ही रह जाता, और ब्रह्म रूप में रह करके न वो साकार होता, न उसका नाम होता, न गुण होता, न लीला होती, न धाम होता, न प्रेमानंद होता, कुछ भी ना मिलता हमको। तो फिर से सुनिए, चित शक्ति के संधिनी अनुभाव से श्री कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण और धाम, गोलोक आदि का निर्माण होता है। ये अनादि निर्माण है, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ। भगवान अनादि, शक्तियां अनादि, उनका धाम अनादि, उनका नाम अनादि, उनका रूप अनादि, उनके गुण अनादि, सब चीजें सनातन हैं, लेकिन उनका निर्माण हुआ है संधिनी शक्ति से। अब नंबर 2, चित शक्ति के संबित अनुभाव से। चित शक्ति के संधिनी बताया पहले, अब नंबर 2, चित शक्ति के संबित अनुभाव से श्री कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, सौशील्य, सौकुमार्य आदि जो ये महानतम रस है, इनका निर्माण होता है। ये संबित शक्ति का कमाल है कि श्री कृष्ण स्वयं अपने रूप में मोहित हो जाते हैं। नंबर 3, चित शक्ति के लादिनी अनुभाव से। 3 है ना, सच्चित आनंद, संधिनी, संबित, लादिनी। तो लादिनी शक्ति के अनुभाव से श्री कृष्ण का अलौकिक दिव्य प्रेमानंद प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी चीज। और इसी प्रेमानंद की अंतिम लिमिट है राधा। प्रेमेरो परम सारो महाभाव जानी, से महाभाव रूप राधा ठकुरानी। लादिनी शक्तिर परम सारो तारो प्रेम नाम। ये जो बता रहा हूं, चित शक्ति के लादिनी अनुभव से प्रेमानंद मिलता है। हाँ, एक बार और सुन लो। चित शक्ति के संधिनी अनुभाव से श्री कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, और चित शक्ति के संबित अनुभाव से श्री कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, सौशील्य, सौकुमार आदि, और चित शक्ति के लादिनी अनुभाव से श्री कृष्ण का प्रेमानंद मिलता। ये चित शक्ति की बात बताया मैंने। अब सुनिए जीव शक्ति की बात। 3 शक्ति है ना, चित, जीव और माया। जीव शक्ति के संधिनी अनुभाव से जीव की सत्ता, यानी हम हैं, थे, रहेंगे, सनातन तत्व हैं, ये सत्ता की रक्षा जीव की जो होती है, वो जीव शक्ति के संधिनी अनुभाव से जीव की सत्ता, नाम, रूप, गुण, लीला, ये जीव संबंधी होते हैं। एक क्षुद्र शक्ति है और चित शक्ति पूर्ण है। इतनी पूर्ण कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण बचे, ऐसा पूर्णतम है वो चित शक्ति। लेकिन जीव क्षुद्र शक्ति है, क्षुद्र, इसीलिए इसको अणु माना गया है। विभु नहीं है, व्यापक नहीं है, व्याप्य है। तो जीव शक्ति की संबित अनुभाव से
जीव को ब्रह्म ज्ञान होता है। जीव शक्ति के संवित अनुभव से जीव को ब्रह्म ज्ञान होता है। नंबर 3, जीव शक्ति के लादिनी अनुभव से जीव को मोक्ष होता है, मुक्ति ज्ञानियों की। अब माया विरुद्ध शक्ति है, इसलिए उसमें विकृत परिणाम हो रहा है। उसे सुनिए, माया शक्ति की के संधिनी अनुभव से ये माइक जगत का निर्माण, इन वस्तुओं के नाम रूप, ये क्रियाएं जो हो रही हैं विश्व में, ये सब संधिनी शक्ति के द्वारा हो रहे हैं। माया की संधिनी शक्तियां हैं। और माया संबंधी संबित शक्ति को देखिए, वो क्या करती है? चिंता, शोक, टेंशन जिसे आप लोग कहते हैं, ये माया शक्ति की संबित अनुभव का कमाल है। और माया शक्ति के लादिनी अनुभव से संसारी पदार्थों में जो विषयानंद मिलता है हमको, रसगुल्ला जबान पर गया आनंद मिला, बेटे को चिपटाया आनंद मिला, ये जो हम लोगों को संसारी पदार्थों में सुख मिल रहा है, ये और इसका बहुत अच्छा रूप स्वर्ग में है, वो भी यानी ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोन्जन, जहां तक माया का साम्राज्य है वहां तक के सुख का विषय है माया के लादिनी अनुभव का। तो चित शक्ति के संधिनी संबित लादिनी अनुभव के परिणाम बताए गए और जीव शक्ति के संधिनी संबित और लादिनी अनुभव के परिणाम बताए गए और माया शक्ति के भी तीनों परिणाम बताए गए। इन सब का अध्यक्ष एक भगवान श्री कृष्ण। अब सोचिए, आप लोग जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ जानते हैं, जो कुछ करते हैं, 3 ज्ञान बल क्रिया, यानी ज्ञान बल माने इच्छा और क्रिया, ये 3 भगवान में पूर्ण और हमारे अंदर क्षुद्र क्षुद्र थोड़ी थोड़ी, लेकिन वही से कनेक्टेड है सदा। उन्हीं की शक्ति से ये शक्तिमान हो रहा है जीव, और उन्हीं की शक्तियों से शक्तिमती जितनी भी शक्तियां हमारी वर्क कर रही हैं, जितनी शक्तियां भगवान में है उतनी हमारे अंदर भी है। लेकिन एक के पास पारस है, एक के पास 1 लाख रुपया है। पारस तो अनंत रुपया बनाता जाएगा, बना रहेगा स्वयं, और 1 लाख रुपया क्या है, आज तो 1 साल में समाप्त हो जाता है। लेकिन है सब चीज हमारे पास भी, क्योंकि हम सच्चित आनंद ब्रह्म के अंश हैं। इसलिए संधिनी संबित लादिनी तीनों शक्तियों का रिएक्शन हमारे साथ है। वो भी चेतन, हम भी चेतन, वो भी अनादि, हम भी अनादि, वो भी नित्य, हम भी नित्य। लिमिट का भेद है, हम लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड है। बस मोटी सी परिभाषा समझिए, हमारी सब चीजें सीमित हैं, उसकी सब चीजें सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो। कोई भी चीज भगवान की शांत नहीं है, सीमित नहीं है, सब अनंत। सत्ता अनंत, ज्ञान अनंत, लादिनी अनंत। और देखिए, इन्हीं 3 शक्तियों का कमाल है कि भगवान अपना ज्ञान
जीव को देते हैं, अपना आनंद जीव को देते हैं, अपना रस जीव को भी देते हैं। यानी दो काम है भगवान का, बृहति बृंघयति, जो बड़ा हो और बड़ा करे। खाली बड़ा हो तो हम लोगों का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रपन्न को, शरणागत को बड़ा करे। जो संबंध को जान ले, उस जानने वाले का संबंध भगवान से हो जाएगा, बच नहीं सकता। और फिर भगवत कृपा से वो ज्ञान जो भगवान के पास है, वो संबित शक्ति के द्वारा जीव को मिलेगा, और वो प्रेमानंद जो भगवान के पास है, वो भी जीव को मिलेगा। इसलिए रसो वैसह की व्याख्या होती है रस्यते रसयति। रस्यते जिसका रस लिया जाए, जिसका आनंद लिया जाए, वो भगवान। तो बेचारा भगवान तो बेकार रहा, वो उसका रस तो हम लोगों ने ले लिया। नहीं, रसयति इति रसः, वो भी रस ले। जिस भगवान का आनंद हम ले, वो भगवान भी आनंद का रसिक है। यानी रस्यते भी है, रसयत भी है। चाहिए समझिए, एक भंवरा होता है, हाँ, और एक शहद होती है, हाँ। तो शहद क्या करती है? अरे जो कोई पिए उसको रस मिलता है। और भंवरा क्या करता है? भंवरा रस ग्रहण करता है, फूलों पर बैठ बैठ के उसका रस लेता रहता है, अनेक प्रकार के। तो श्याम सुंदर शहद भी है, भंवरे भी हैं। यानी परमानंद कंद है। ये तो शहद हो गए, रसो वैसह, और साथ साथ रसिक भी है। उस प्रेमानंद को जब वो देते हैं भक्त को, तो भक्त के भीतर से वो परिप्लुत होकर के, वो तत्प्रोत होकर के भगवान को समर्पित होता है। वो आनंद भगवान को मिलता है। मैंने बताया है पहले, आप लोगों को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान रस भी है, रसिक भी है, दोनों चीजें उनके पास हैं। लेकिन उसी लादिनी, संधिनी और संबित शक्ति के द्वारा भगवान ये कमाल करते हैं कि स्वयं रस भी है और रसिक भी है, दूसरे को भी देते हैं और अपने बराबर कर देते हैं जीव को। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात कर देते हैं। इसीलिए भक्त और भगवान के विषय में वेद मंत्र कहता है, देखो जैसी भक्ति भगवान में हो 100% वैसी भक्ति गुरु में होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। जैसे इष्ट देव में भक्ति हो, वैसी ही भक्ति गुरु में हो। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। ठीक, अब आप लोग समझ गए कि हमारा संबंध केवल श्री कृष्ण से ही है। उन श्री कृष्ण के विषय में कोई पोथी पत्रा, पंडित, विद्वान, महात्मा, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी पूरी पूरी जानकारी नहीं दे सकते। श्री कृष्ण अपने आप को नहीं जानते बेचारे। मनंत तया, वेदों ने स्तुति किया कि महाराज आपको कौन जानेगा, आपको आप ही नहीं जानते। क्योंकि जानने का मतलब नाप लेना, और नापने का मतलब
कि उसकी लिमिटेशन है, लेकिन आप अनंत हैं इसलिए नाप नहीं सकते, इसलिए आप भी नहीं जानते। अनंत वस्तु को कोई भी नहीं नाप सकता, तो भगवान के अनंत गुण, एक एक गुण अनंत अनंत मात्रा के। दीन बंधु, पतित पावन, भक्ति वश्य, ये तीन गुण खास समझिए। दीन बंधु, पतित पावन और भक्ति वश्य, ये तीन गुण हम लोगों ने दिए हैं भगवान को, गोलोक में नहीं थे। हाँ, ये भी कमाल तो है हम लोगों का। 3 डिग्री दे दी भगवान को, क्योंकि गोलोक में कोई दीन नहीं है, गोलोक में कोई पतित नहीं है, वहां तो इसका प्रश्न ही नहीं है कोई। ये डिग्री तो हमारे यहां मिली है ठाकुर जी को, उनको एहसान मानना चाहिए। मानते हैं कि नहीं मानते, तो जब मिलेंगे तो पूछ लेना आप लोग, अभी क्या पता मानते ही हो। हा? तो ये सब अनंत गुण हमारे संबंधी श्री कृष्ण में है, यह समझना है। फिर उनसे संबंध को दृढ़ करने के लिए क्या करना है? उस संबंध पर बार बार विचार करना है। देखो, एक लड़का जा रहा है, एक लड़की जा रही है, एक दूसरे को देखते तो है छुप छुप के। वो लड़की उधर देख रही तो हमने देख लिया, कैसी आंख है, कैसी नाक है, कैसा मुंह है, काली है, गोरी है, क्या है। और जब हमारी तरफ देखने लगी तो हम सीरियस हो गए, इधर देखने लगे। ऐसा हम लोग करते हैं। सद्भावना दुर्भावना का मतलब नहीं है, नेचर है। कोई अपने सामने सीट पर बैठा है ट्रेन में, अब क्या वो अंधा बना रहेगा? देखेगा तो है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं देखता। जब वो और तरफ देख रहा है तो उसको देख लिया, जब वो मेरी तरफ देखने लगा तो सीरियस हो गए। एटिकेट है, 420 तरीका है। हम उसको देखते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं तुमसे। जब दोनों की सगाई हो गई, अभी ब्याह नहीं हुआ, सगाई हो गई, तब वो लड़की उस लड़के का चिंतन करती है। चिंतन, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा। अभी हुआ नहीं, ब्याह हुआ नहीं हुआ, कितनी सगाई कैंसिल हो जाती है, लेकिन वो चिंतन शुरू हो गया उसका। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना लंबा चौड़ा है, इतनी उसके अंदर बातें हैं, इतनी प्रॉपर्टी है। अब सबका चिंतन हो रहा है, यानी हम इतने के मालिक हो गए। अरे अभी ब्याह भी नहीं हुआ और सबकी मालिक हो गई तू। वो चिंतन से आत्मीयता दृढ़ हो गई। ऐसे ही जब हमने ये जान लिया और मान लिया श्री कृष्ण ही हमारे संबंधी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम, तब फिर इसका चिंतन प्रारंभ होगा, अपने आप होगा। जितनी नॉलेज पक्की होगी उतने चिंतन होगा, और चिंतन होने से मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। वेद व्यास कहते हैं बस चिंतन लगातार किया कि मन का अटैचमेंट हो गया, ते नंबर 2 हो गया, अभिधेय हो गया। अगर संबंध ज्ञान परिपक्व हुआ तो अभिधेय माने साधना स्वयं हो गई। लेकिन जितनी लिमिट में आपका संबंध ज्ञान परिपक्व हुआ,
उतनी लिमिट में आपने चिंतन किया, जितनी लिमिट में चिंतन बढ़ता गया उतनी लिमिट में अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। और जब परिपूर्ण संबंध ज्ञान पर परिपूर्ण फेत हो जाएगा, तब ये यज ज्ञात्वा, ये सफल होगा शब्द, यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर, वो जानना नित्य होगा, प्रत्येक काल में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक वस्तु में ये संबंध ज्ञान रहे। ये शर्त है। संबंध ज्ञान पक्का है कि नहीं? प्रत्येक स्थान पर जहां जाइए, वो श्री कृष्ण हमारे संबंधी हैं, श्री कृष्ण हमारे संबंधी हैं। वृंदावन में जाने पर ये फीलिंग तो हुई, श्री कृष्ण हमारे संबंधी हैं, बताया था महाराज जी ने। लेकिन जब हम और जगहों में जाते हैं, संसारी जगहों में, तो वहां भूल जाते हैं। नहीं, जो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह, देश, काल, वस्तु, ये तीन होते हैं। देश, काल, वस्तु, इन तीनों में यह ज्ञान परिपक्व होना चाहिए कि वे हमारे ही हैं और सब जगह हैं। तो किसी भी वस्तु से द्वेष नहीं, किसी भी समय या किसी भी स्थान से द्वेष नहीं। सर्वत्र हमारे श्री कृष्ण है, ओतप्रोत। तो इस प्रकार अभिधेय भी आप समझ गए। अभिधेय में तीन चीजें हैं जो आप लोग करते हैं यहां डेली। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। भागवत। सुखदेव परमहंस ने तीन प्रमुख साधना भक्ति बताया परीक्षित को। श्रोतव्य, सुनो, ये सुनना भी कीर्तन है। और कीर्तितव्य, और मुख से बोलना, ये भी कीर्तन है। देखो, कीर्तन तीन पद्धति का होता है। व्यास पद्धति, नारद पद्धति और हनुमत पद्धति। व्यास पद्धति है कीर्तन, सुनाना भगवान की लीलाओं को, उनके विषय को सुनाना या सुनना, जो आप लोग इस समय कर रहे हैं, ये भी कीर्तन है। और नारद पद्धति है कि मुख से शब्द बोलना, खाली सुनना नहीं, और साथ में बाजे गाजे भी हो। हारमोनियम, तबला, सितार, जो भी बाजा होता है, उन बाजों के साथ भगवान के नाम गुण लीलाज को गाना, ये नारद जी की पद्धति है। इसको आप लोग करते ही हैं। तो व्यास पद्धति भी आपको हम कराते हैं प्रैक्टिकल, नारद पद्धति भी कराते हैं। और एक हनुमत पद्धति है। वो कैसी है? उसमें भी कीर्तन तो होगा ही, मुख से शब्द बोला जाएगा, लेकिन उसमें नृत्य भी होता है, जिसको गंवारी भाषा में कहते हैं उछल कूद। जब प्रेम का उद्रेक अधिक होता है और कंट्रोल नहीं होता, तो नृत्य लोक बाह्य, फिर वो नाचने लगता है। ये सब कंबाइंड होकर के कीर्तन कहलाते हैं। लेकिन चाहे कथा सुनी जाए, चाहे बोली जाए, चाहे बाजे गाजे से, चाहे नृत्य करते हुए, सदा सर्वत्र सर्व वस्तु में हमको
तीसरी साधना पर खास ध्यान देना है, स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम, श्री कृष्ण का स्मरण। देखो संसार में आप लोग किसी को बुलाते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले शब्द बोलते हैं, नहीं, पहले ध्यान करते हैं, फिर उसका नाम लेते हैं। और कभी कभी नाम जल्दी में याद नहीं आता तो आप कहते हैं, अरे वो कहाँ है, वो जो बरेली से आया है, वो क्या नाम है उसका, वो सुंदरलाल। देखो, स्मरण पहले हुआ, नाम बाद में। तो उसी प्रकार हमको स्मरण पहले करना है, भगवान नाम बाद में लो ना लो, दोनों का मूल्य बराबर है, लेकिन स्मरण में है स्मर्तव्य। तो ये 3 प्रकार की भक्ति जो मैं आप लोगों से कराता हूं, यही प्रमुख है। और बाकी तो 6 प्रकार की और है, नवधा भक्ति जिसे कहते हैं उसमें, और फिर एकादशधा भी है, और 25-30 प्रकार की भक्तियां होती हैं, अनंत प्रकार की भी हो सकती है। ये न केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी प्रकार से भगवान में मन लगे उसी का नाम भक्ति, साधना भक्ति। विचित्र विचित्र तरीके होते हैं भक्ति करने के, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मैंने लड़कपन में, जब मैं लगभग 16 वर्ष का था, तो मैं चित्रकूट में गया था। एक सरभंग आश्रम है, उस समय घोर जंगल था वहां, अब तो रोड वगैरह बन गया है। शेर चीते रहते थे। तो वहां मैंने एक ऐसे साधारण सी पत्ते की बनाई हुई कुटी में एक बाबा जी को देखा। वो बाबा जी एक टूटा हुआ शीशा लिए हुए अपना मुंह देखते थे, और एक टूटा हुआ कंघा, वो पता नहीं कै साल का था, उससे बाल काटते थे, और फिर यूं देख के रोने लगते थे। मैं छुप के देखता रहा। फिर उसके बाद जब वो नॉर्मल होके बैठे तो मैंने बात किया, समझ तो गया था, एक्टिंग में पूछा कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे थे? गए, बच्चा ऐसा है कि प्रियतम आते होंगे, तो इसलिए मैं बाल ठीक करता हूं, और फिर भी नहीं आते। वो आएंगे अचानक, और हम खराब हालत में होंगे तो उनको सुख नहीं मिलेगा, इसलिए मैं दिन भर कंघा करता रहता हूं और उनको देखता रहता हूं, बाट जो होता रहता हूं। अब सोचिए आप लोग, ये भक्ति कहां लिखी है? कौन से ग्रंथ में ऐसी भक्ति लिखी है? शीशा कंघा से भक्ति होती है? अब अगर कोई आदमी मूर्ख देख ले उनकी झांकी को तो कहेगा फुल मैड है, आप नहीं है। शीशा देखता है, जंगल में यहां रहने आया है और शीशा कंघा लिए, ये इसकी उपासना हो रही है। पता नहीं क्या समझता है अपने को, शीशा देखता रहता है दिन भर। तो भक्ति के अनंत प्रकार हैं, जिस प्रकार से जिसका मन लगे, पूर्व जन्म के संस्कार उसमें रीजन होते हैं। इसलिए अपने अपने स्वभाव और रुचि और इंटरेस्ट के अनुसार जो चाहे सो तुम बना लो, नया मार्ग बना लो। बस ये ध्यान रखो कि मन का अटैचमेंट उनमें होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रमुख रूप से ये 3 भक्ति है प्रारंभिक क्लास के लिए। फिर आगे चल करके ये श्रोतव्य भी समाप्त हो जाएगा, कीर्तितव्य भी समाप्त हो जाएगा, स्मर्तव्य रह जाएगा। और स्मर्तव्य में भी ऐसी ऐसी कक्षाएं विचित्र विचित्र आती हैं
जिनको आप वर्तमान काल में समझ नहीं सकते और कोई समझा भी नहीं सकता। दो विरोधी बातें आती हैं, दो विरोधी बातें आपके पास आएंगी। कभी आप दिखाई पड़ेंगे बिल्कुल नॉर्मल आदमी, शरीफ आदमी, आप में एटिकेट है, सभ्यता है, और कभी ऐसे दिखाई पड़ेंगे आप, नहीं नहीं जी वो भ्रम था, गड़बड़ है। क्वचित शिष्टा, क्वचित भ्रष्टा, क्वचित भूत पिशाचवत। जैसे भगवान में विरोधी धर्म है, ऐसे महापुरुष में भी हो जाते हैं। अरे यहां तक हो जाता है, क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो नुचकार। भागवत प्रहलाद महापुरुष का लक्षण करते हैं, कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता है, अपना अनुभव बता रहे हैं, कि भक्त को भूल जाता है कि मैं भक्त हूं, प्लस अपने को भगवान मान लेता है और भगवान का अनुकरण करने लगता है। तन्मयो नुचकार, अनुकरण भी करता है। देखो श्री कृष्ण जब रास से गायब हो गए तो गोपियों ने श्री कृष्ण लीलाओं का अनुकरण किया, नकल, लेकिन वो नकल होश में नहीं था। ऐसी नकल नहीं है जो होश में हो, वो एक कक्षा है प्रेम की, जहां वो भूल जाता है सचमुच कि मैं भक्त हूं, अपने को भगवान मान लेता है। गौरांग महाप्रभु की लाइफ में आपने पढ़ा होगा, रामकृष्ण परमहंस के यहां भी पढ़ा होगा, फूल माला लेकर दुर्गा मैया को पहनाने के लिए हाथ ऊपर उठा, मां 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 मां, स्वयं पहन लिया, अपने को मां मान लिया। अब देखने वाले हम लोग भी रहे होंगे देखो देखो पूरा पागल हो गया, भला ऐसे में कोई माला पहनाता है, देवी की मूर्ति सामने है, वो खुद पहन रहा। लेकिन ये प्रेम की अवस्थाएं हैं। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे, अंतर्वाणी भिरप्यस्य मुद्रा सुष्टु सुदुर्गमा। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी नहीं जान सकते भक्त के जो एक्शन, जो वाक्य, जो इशारे, जो क्रियाएं उनकी होती हैं, क्यों होती हैं वैसी, कोई नहीं समझ सकता। अनंत कोटि कल्प खोपड़ा पच्ची करे, विज्ञ न बुझे, परम ज्ञानी भी नहीं समझ सकता, लेमैन क्या समझेगा? क्योंकि वो दो विरोधी होता है। अब देखो, यज्ञात्वा मत्तो भवति, इसका विरोधी स्तब्धो भवति। यानी एक तरफ आप कहते हैं पागल हो जाता है, शराब पी के जैसे कोई पागल होता है, ऐसे ही मत्तो भवति। गदगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भाव युक्तो भुवनं पुनाति एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यति लोक बाह्या। ये मत्तो भवति, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी, ये मत वाला हो गया जब कोई व्यक्ति, तो होश हवास तो है नहीं, वो क्या करे क्या न करे, जो करे सब ठीक है। लेकिन इसके आगे की शब्दावली देखिए, स्तब्धो भवति, यानी जैसे खंभा होता है, ऐसे खंभे की तरह अचल हो जाता है।
इतना चंचल और फिर एकदम अचल। देखिए सुतीक्ष्ण महाराज को जरा बुलाइए और उनसे पूछिए, क्यों जी जब भगवान राम आने वाले थे तो आपका क्या हाल हुआ था? तो दिशी अरु विदिशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। इधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई होश नहीं। ये मत्तो भवति। और फिर एक जगह बैठ गए, स्तब्धो भवति आ गया। ऐसे जड़ हो गया शरीर कि मुनि राम बहुभांति जगावा, जागना ध्यान जनित सुख पावा। पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म राम जगा रहे, हिला रहे, पानी के छींटे दे रहे हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण महाराज स्तब्धो भवति। देखिए दो विरोधी बातें प्रेम में, इसलिए कोई नहीं समझ सकता जब तक उसको प्रेम प्राप्त न हो जाए। इसीलिए मीरा ने गंवारी भाषा में कहा था, घायल की गति घायल जाने, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके न। रसिकों के सिवा कोई नहीं समझ सकता। उद्धव श्री के परमहंस धोखा खा गए। जब गए ब्रिज में, वहां सबका रोना झींकना ये सब देखा तो उन्होंने कहा है बिचारी कितनी अज्ञ है, अल्पज्ञ है, मूर्खा है, शरीर के लिए रोती है। और जब गोपियों ने कृपा करके उनको शक्ति दिया जानने की, और देखा ये कौन है जिन वेद की ऋचाओं को पढ़ पढ़ करके हम सब उद्धव वगैरह ज्ञानी बने हैं, वे वेद की ऋचाएं तो गोपियों की नौकरानी है। वयमपिते समा समदृशोंघ्रि सरोज सुधा, वेद स्तुति। गोपियां काम भाव से गई थी। वे गोपियां कौन थी? दंडकारण्य के परमहंस, अग्नि के पुत्र और वेद की ऋचाएं, ये सब काम भाव से गई थी, शरणागत हुई थी श्री कृष्ण के। तो ये वेद की ऋचाएं ही पढ़ पढ़ करके लोग ब्रह्मज्ञानी बनते हैं। तो उद्धव कहते हैं जिनकी शरणागति से हम ज्ञानी बने, वो वेद की ऋचाएं तो यहां थर्ड क्लास की गोपियां हैं। थर्ड क्लास में वो है, सेकंड क्लास में वो है जो नित्य गोपियां हैं, निष्काम, और उसके आगे क्लास में ललिता विशाखा आदि हैं। तो कोई नहीं जान सकता, ज्ञानी फैनी बेचारा क्या जानेगा। देखो एक संसारी नाते में स्त्री पति होते हैं, हाँ होते हैं। स्त्री पति दोनों बंद कमरे में जो खेल करते हैं, जो बात करते हैं, जो एक्शन और व्यवहार होता है, उसको घर का और कोई आदमी क्या जानेगा? कोई नहीं जान सकता। महल की बात माहिली ही जाने, महल की बात तो महली जानता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेमानंद के रस का जो वैलक्षण्य है उसको केवल गोपियां जानती हैं। नारद जी तक ने एडमिट किया है। आगे एक नारद भक्त सूत्र बना दिया उन्होंने, यथा ब्रज गोपिका नाम। कोई और एग्जाम्पल नहीं दिया। इतने महापुरुष हुए इतिहास में, नहीं, सब गोपियों के नीचे हैं। वे गोपियां जानती हैं
या उन गोपियों की कृपा जिस पर हो जाए और वो माधुर्य भाव का, समर्थारति का निष्काम प्रेम जिसको मिल जाए, वो अनुभव करेगा, इसलिए जानता है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो भी हमको नहीं बोध करा सकता, अपने आप बोध हो गया उसको, ठीक है। तो फिर भला बताओ कौन जानेगा? किसी के जानने का प्रश्न ही नहीं है। तो उसको जान करके का मतलब है तीन चीज: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, भक्त, भक्ति, भगवान। इन तीनों को ठीक ठीक जान लेने पर जीव मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, आत्माराम हो जाता है। ये बहुत ही टेक्निकल शब्द है, इनकी व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है। आप तो लोग समझते ही हैं, समझ गए होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।